सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी और छावनी से 2 कोस दूर दक्षिण की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। लगान किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे और यही लगान हर राजा अपने प्रांत के हर गांव से वसूल करता था। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। देश के हजारों गांवों की तरह चंपानेर के किसान भी दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के सालों साल राजा को लगान पहुंचाते रहे हैं। पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम, और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई है। सूखी आंखें आसमान टटोल रही हैं। आज भी टकटकी बांधे कहाँ देख रही है माई? यही कि कब पड़ेंगे आकाश में बादलों के धब्बे। आंखें तरस गई। बरखा 1 मास निकल गई, एक बूंद न पड़ी धरती पे। आती हूँ। ये तो कृपा है सिद्धेश्वर की कि गांव में पिए का पानी है, नहीं तो कलेजा ही सूख जाता है। सब की माया। हाँ माई, पर खेत तो प्यासे हैं, दाना फूटे तो कैसे फूटे? धीरज रखो हरि भाई, आकाश से ना मिला तो धरती का मन टटोलेंगे, माटी फाड़ के पानी निकालेंगे। यही बात मैंने भुवन से कही। कहाँ है वो? सुबह से कहीं गया है। खाने का वक्त होगा, वा दिखाई देवे तो भेज दियो। हाँ माई। लो भाई, मुर्गी महाभारत फिर शुरू। अरे गोली के बच्चे ससुरे ढाई के तोप के मुंह में ना ठूस दिए तो हमरा भूरा नाम नहीं। हाय सदरे तू कौन घाट की बोलिया जाए? आ तेरी पूरा की। अरे यार गोली के बच्चे रुकावत है। आ सदरे आवत है। ढाई के गर्दन में 2 किस्सा मारा, 4 दिन खटिया ने छोड़ा था। तूने हमरे लड़के को काहे मारा रे? मारा? अरे पेड़ से उल्टा लटकाया के मिर्चा सुलगाए दे। मारे हमरे मुर्गिन का हैरान करा है। और तू सबसे ज्यादा हमसे पटर की तो तेरे गोफन पकड़ के फूंक दे भक्का से। अच्छा? अरे बस भी करो, हर वक्त की खिच। हाँ? अरे कुत्ते को पिल्लन को भी मात कर दिया तुम दोनों। अरे ये क्या लड़का हमरी मुर्गिन का छेड़ा था वो? अरे मुर्गियां की चोकरिया छेड़ दिया तो इज्जत उड़ गई का? तोरे मुर्गियों का ब्याह नहीं होने वाला। अरे देख पूरा, बच्चे ही तो हैं। और गोली अपने बच्चन को समझाई दे, ठीक है? अभी बताओ, भुवन को कहीं देखा तुमने? नहीं। तूने देखा रे पूरा? नहीं। काहे?
शनिचर कोड़ कोड़ फली देख लिया। ए गुरन, उनकी शनिचर कुंडली काहे बाज रहा है? बहरे कानों पर जांच बजावे से फायदा, मेरा नसीब बांचना। बोलना, हमका हमरे मन का राजकुमार मिलेगा? काहे नहीं, जब सच्चे मन से तपस्या करी है तो उसी के कंगना पहनेगी, उसी की बिछिया। हाय, सच्ची? सुना जिगनी? हाँ। मगर मगर का? हमका एक कठिनाई नजर आवत है। कैसी कठिनाई गुरन? जल्दी बता। गौरी, भागना। हमार नसीब बांचना। का हरी काका? गुरन तोरा भविष्य बाँचत रहा का? नहीं। हाँ। अरे पगला है, हाथ भर आगे की जिंदगी की समझ है नहीं उसे, बस अनाप शनाप बकराता फिरे। नहीं हरी काका, वो पगला नहीं है। दुर्गा भाभी की बात भूल गए? ब्याह के 9 साल तक उनकी कुख से कोपल ना फूटी, फिर गुरन बोला कि लल्ला होगा, सोमू हुआ कि नहीं। और वो केसरिया का किस्सा ले लो। ठीक है भाई, वो पगला पागल नहीं है बस। अभी बता, भुवन देखा कहीं? दिखा तो नहीं, मगर जाना तो कहाँ पे होगा। अरे गजब, पूरी खबर रखती हो जन्नो उसकी। हाँ? ए लाखा, तो से मतलब? ये लो, हम ही से सारा मतलब, और हम ही मुंह न खोले। अब तो पहन ले चूड़ी हमरे नाम की। बिठाई का बक रहा है तू? ईमान की कह रहा हूँ बापू। अब देखो, आप तो बुढ़ाई गए और ये जन्नो हमरी कौनो खबर ही नहीं रखती। ये देखो, नहीं देखो देखो, ससुर जख्म हुआ पड़ा है। जख्म? तुमका हमरी नहीं, बापू की जरूरत है। बापू! हाँ है। लाखा के हाथ में फांस लग गई है। अभी लाखा का क्या करूं, लकड़ी कम और हाथ ज्यादा काटत है। का करूं ईसर चाचा, कट ही जात है।